नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपोज रखने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान का झूठ आपके सामने लाके रख देगा विद प्रूफ्स। ठीक है, आज एक बहुत बड़ी खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में जो कोमी कपूर एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है जिन्होंने लंदन टाइम्स के साथ काम किया है, स्टार मलेशिया के साथ काम किया है और जो 30-40 साल से जर्नलिज्म में है। एक उनका लिखना ये है कि पाकिस्तान ने जिस दिन स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक रात को 3:30 बजे 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने रात को 26 तारीख को 3:30 बजे सुबह एयर स्ट्राइक्स की थी। उनका कहना है कि जैसे ही एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इमीडिएटली पाकिस्तानी आर्मी ने उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है पूरा घिराव कर लिया और ना ही किसी मीडिया को उन्होंने जाने दिया। और ये बात तो कोमी कपूर को छोड़ो, ये तो पूरी वर्ल्ड की मीडिया खुलेआम कह रही है कि वो एरिया का जो एक्सेस है वो सबके लिए बंद कर दिया गया था। वो एरिया का एक्सेस ना उसमें सिटीजन्स का जाना अलाउड था, ना मीडिया का जाना अलाउड था, किसी का जाना अलाउड नहीं था। और अब कोमी कपूर आगे लिखती हैं कि जिस दिन स्ट्राइक हुई उस दिन रात, क्योंकि रात को हुई थी तो उस टाइम रात को सैटेलाइट इमेजेस नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो पहला दिन वेस्ट हो गया। दूसरे दिन पाकिस्तान का वेदर आप उस दिन चेक कर सकते हैं, बालाकोट का वेदर उस दिन बहुत क्लाउडी था, तो सैटेलाइट इमेजेस नहीं ली जा सकती। और अगर आप लेंगे भी तो हेजी इमेजेस आएंगी। हेजी का मतलब है बहुत ज़्यादा धुंधली, जिसमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, अब थर्ड डे को क्या होता है कि इंडिया ने अपने सैटेलाइट से कुछ पिक्चर्स ली, लेकिन वो बहुत ही धुंधली इमेजेस थी, हेजी इमेजेस थी, जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। एक हफ्ते बाद जब ये खबर फैलनी शुरू हुई, एक हफ्ते बाद इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने जब कमर्शियल सैटेलाइट से उस एरियाज की पिक्चर्स ली तो वो जगह उतनी डैमेज नहीं दिखी जितनी एयर स्ट्राइक से दिखनी चाहिए थी। अब यहाँ पाकिस्तान खेल गया। अब इंटरनेशनल मीडिया को क्या लगना शुरू हो गया कि यार ये तो जो इंडिया क्लेम्स कर रहा था उसमें शायद उतना दम नहीं है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि वो एक हफ्ते बाद इमेजेस ली गई है। कोमी कपूर लिखती हैं कि उस एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चर, जो रूफ्स में स्ट्रक्चर्स, पूरे स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा, रूफ्स जो थी वो उन्होंने दोबारा रिक्रिएट कर दी। अब यहाँ पे रूफ ही क्यों रिक्रिएट की उन्होंने? क्योंकि आपको पता है कि स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज़ किया गया था, जिसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो रूफ के थ्रू अंदर घुसता है और वो फिर अंदर जाके से फटता है। यानी वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही डैमेज करता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह छोड़ दिया तो आसपास के एरिया को तबाह कर देगा। वो प्रेसीजन गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं। तो उन्होंने सिग्निफिकेंटली डैमेज किया, उन्होंने एक हफ्ते में उसको रिकवर कर दिया। और जब सैटेलाइट इमेजेस ली गई तो वो वहाँ पे तब भी वो डॉट्स तो दिखे, वो उन्होंने दिखाए वो डॉट्स, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं दिखा। और अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है। इटालियन जर्नलिस्ट है फ्रांसेस्का मरीनो, उन्होंने वे ऑन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। उसमें वो कहती हैं कि उनके क्रेडिबल सोर्सेज से, 100% क्रेडिबल सोर्सेज से उनको पता लगा है कि 40 से 50 टेररिस्ट विटनेसेस ने अपने आँखों से एम्बुलेंसेस में ले जाते हुए देखे, जिसमें 12 यंग ट्रेनीज थे जो अंडर ट्रेनिंग थे टेररिस्ट। एक ट्रेनर था जिसका नाम मुफ्ती मोइन था और बॉम्ब एक्सपर्ट था एक उस्मान गानी करके। 40 से 50 टेररिस्ट की वो तफ्तीश कर रही है और वो 100% कन्फर्मेशन ले रही है इस चीज़ की। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था विद प्रूफ। ठीक है, Pakistanis have been telling the world that there's absolutely no evidence that the Indian strikes actually struck any terror camp. Yeah, I've been searching through my contacts till the 26th, and I knew now or then something would come up. So yesterday, actually, I've got confirmations, 100% reliable confirmations on this fact. Practically, this person who's living in that area saw the ambulance coming, saw the cell phones being taken away from the ambulance staff, and saw at least 35 bodies being carried away. He said also that
young trainee of Jaish-e-Mohammed sleeping in the same place were killed, and he confirmed also the names of other 4 people. According to my source, the number of the dead was between 40 and 50, and the number of the wounded between 35 and 40. The main point is the existence of training camps. Yes. Not only of this training camp. Yes, absolutely. This is the main point. Absolutely. You make a very important point there, Francesca Marino, that it's not about whether the existence of the question is not about the existence. The question is only whether how many were killed. It's clear. It's evident that there were terror camps here led by the Jaish-e-Mohammed. The Pakistani foreign minister has also, denied the terror camps, but also accepted that the Jaish-e-Mohammed is present in Pakistan. तो दोस्तों देखिए, इससे पता चलता है कि एक देश कितना नीचे गिर सकता है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी शुरू से रही है कि जब पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब इन्होंने साफ मना कर दिया था, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तब तो मानने से मना कर दिया था। अब की बार कितना स्मार्टली प्ले कर गए, मीडिया एक्सेस ही बंद कर दिया वहाँ पे, और लास्ट में जाके अपने जियो टीवी के एक संवाददाता को भिजवा दिया और वहाँ जाके कह दिया देखो ये तो कौवा मरा है, सिर्फ कुछ नहीं मरा। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मैन मेड क्रेटर्स बना दिए। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढे। ठीक है, अब वो क्यों क्रेटर दिखा रहे हैं जियो टीवी पे, क्योंकि देखिए जब स्पाइस 2000 बॉम्ब जब वो गिरता है ज़मीन पे तो वो क्या करता है कि वो गड्ढा नहीं बनाएगा, वो ज़मीन के अंदर जाके से ब्लास्ट होगा। तो ज़मीन के अंदर जाके जब ब्लास्ट होगा तो मिट्टी बाहर निकलेगी, यानी गड्ढा बनने की जगह मिट्टी का टीला बनेगा। तो वो क्या कहते हैं, देखियो यहाँ तो गिरा ही नहीं कुछ, ये तो क्रेटर है सिर्फ यहाँ पे। तो ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को, ये शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, सिर्फ इतना सा मकसद था कि पाकिस्तान का एक्सपोज करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने दुनिया से। अब धीरे धीरे इसकी तब्दीश आ रही है और IAF ने, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने प्रूफ्स जो हैं सबमिट कर दिए हैं गवर्नमेंट को। 80% उन्होंने अपने क्लेम खुद बोला है कि, और इंडियन एयरफोर्स अगर कुछ बोलती है, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर, पॉलिटिशियंस पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स जो इतनी प्रोफेशनल है, जो वर्ल्ड में 4th नंबर पे है, अगर वो कोई चीज़ कह रही है तो वो सच ही है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे काम को अप्रिशिएट करिएगा। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिएगा, पर ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट छोड़िए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।